नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये अपना सेशन रहेगा और आज का जो ये अपना वीडियो रहेगा वो खास उन सभी स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है जो बच्चे चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि भैया हम ओलंपियाड की जो है तैयारी किस तरीके से करें और ओलंपियाड की प्रिपरेशन जो है किस तरीके से किया जाए, ताकि हम लोगों का जो है भैया गोल्ड मेडल का जो अपना सपना है उस सपने को जो है हम लोग साकार कर पाएँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ जो है टिप्स देने वाला हूं और कुछ जो टिप्स जो रहेगा उस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप ओलंपियाड में जो है बेहतर से बेहतर करके आ सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 7 कुछ ऐसे टिप दूंगा जिस टिप के थ्रू जो है आप अपनी कहानी को जो है और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में जो है और भी आप जो है चार चांद जो है लगा सकते हैं। अब कैसे आप लोगों को क्या करना होगा उसके ऊपर जो है 7 टिप रहेगा और 7 टिप में पहला जो रहेगा कि किसी भी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई सा भी ओलंपियाड हो, गवर्नमेंट ओलंपियाड हो या प्राइवेट ओलंपियाड हो, भाई सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं या आप जो जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस जो है वो क्या है ना। अगर आप सिलेबस जान गए और उस एग्ज़ाम का पैटर्न जान रहे हैं तो समझिए आप जो है बहुत कुछ करके आ सकते हैं वहाँ से। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम का पैटर्न जानना और सिलेबस को जानना आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस को नहीं जानते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न को नहीं जानते हैं और तैयारी में लग जाते हैं, तैयारी करते रहते हैं, बट उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है कि किस डायरेक्शन में जो है उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आपका सिलेबस पता होना चाहिए और आपका एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब, अगर आप मैथ ओलंपियाड दे रहे हैं तो मैथ में आप लोगों से क्या क्या पूछेगा, अगर आप साइंस का ओलंपियाड दे रहे हैं तो साइंस ओलंपियाड में आपसे क्या क्या पूछेगा। एग्जाम का पैटर्न का मतलब कि अगर मान लो मैं मैथ का ओलंपियाड दे रहा हूं तो किस टॉपिक से जो है कितने नंबर का पूछेगा, किस टॉपिक से जो है क्या आएगा, ये होता है एग्जाम का पैटर्न। तो पहला टिप्स आप लोगों के लिए मेरा यही रहेगा और पहला जो आप लोगों के लिए मेरा ये रहेगा कि आप जो है सबसे पहले अपने एग्जाम को पहचानिए, आपका एग्जाम क्या है, आपके उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है आपका। दूसरा जो टिप रहेगा मेरे दोस्त ये रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास होना चाहिए। अब पी वाई क्यू जरूरी क्यों है, जरा मैं आप लोगों को बता दूं। ये पी वाई क्यू का मतलब, पी वाई क्यू का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर आप 2024 में किसी ओलंपियाड को दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 में जो है किस टाइप के क्वेश्चन आया था, 2022 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, 2021 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, 2020 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, 2019 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो प्रीवियस ईयर कम से कम आपको 5 ईयर का करना पड़ेगा, है ना। कम से कम आपको 5 ईयर का पी वाई क्यू लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग पास्ट पेपर भी कहते हैं कि आपका पुराना पेपर जो है कम से कम आपको 5 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने पड़ेंगे, है ना। अगर आप 5 प्रीवियस ईयर पेपर लगा जाइएगा तो आपको पूरा मतलब 50 नहीं, आपको 70% आइडिया हो जाएगा और आपको 70% ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है किस पैटर्न पे आधारित है, यानी आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो क्या है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, आपके पास स्टडी मटेरियल का होना, है ना। बहुत सारे बच्चे यही मार खा जाते हैं, उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता है, उनके पास जो है प्रॉपर एक गाइडलाइंस नहीं होती है कि भैया वो क्या करें। स्टडी मटेरियल का मतलब क्या है कि आपको मैथ्स, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है कि मान लो कि आपको मैथ्स में पढ़ना है तो मैथ्स में आप पढ़ते जाइएगा, आपका सिलेबस पता चल गया, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल गए और आपके पास क्या होना चाहिए भाई, स्टडी मटेरियल होना चाहिए कि मैथ का आपके पास बुक होना चाहिए, साइंस का आपके पास बुक होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस के लिए क्या लेना पड़ेगा, आपको किसी न किसी बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है, किसी बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। किसी भी, अगर आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओलंपियाड के प्रिपरेशन में आपको बुक का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारी बुक्स होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं, किसी भी बुक को खरीदिए और वहाँ से क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए।
तो ये स्टडी मटेरियल आप लोगों को 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी मटेरियल का भी होना। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेगुलर प्रैक्टिस। हाँ भाई, रेगुलर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कहते भी है ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन, यानी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है एक परफेक्ट स्टूडेंट निकल के आइएगा, एक परफेक्ट आदमी निकल के आइएगा। तो भैया आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। रेगुलर बेसिस का मतलब मान लो कि आपके पास 6 बजे का समय है, तो 6 बजे आप 1 घंटे, अगर आपका पेपर 1 घंटे का हो रहा है तो 1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, 2 घंटे का पेपर हो रहा है तो 2 घंटे का प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिस मस्ट है, मतलब आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है भैया। अगर आप देखियो मैंने 3-4 चीजों के बारे में बताया, ये 5वां पॉइंट है। पहला, आपको सिलेबस आना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न आना चाहिए। दूसरी बात, मैंने बात की आप लोगों से कि भैया आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, सही बात है। उसके बाद आपके पास स्टडी मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है कि भैया आपके पास स्टडी मटेरियल हो। चौथी और सबसे 5वीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास रेगुलर एक प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि भैया आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर 2 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं भैया, आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है। रेगुलर का मतलब डेली, है ना। जैसे आप रेगुलर स्कूल जाते हैं, रेगुलर जो है ट्यूशन जाते हैं, रेगुलर जो है अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं, उसी तरह आपको रेगुलर अपना डेली एक प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। आपका ये अपना टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि भैया हम ट्यूशन का टाइम है वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि हमारी जो भी ऑनलाइन क्लास चल रही है वहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। ये ऑनलाइन ट्यूशन पढ़िए, ऑनलाइन क्लास कीजिए, जो ट्यूशन कर रहे हैं करिए, स्कूल का जो होमवर्क आ रहा है वो कीजिए, लेकिन इन सब का काम खत्म होने के बाद आपके पास एक प्रैक्टिस सेट का होना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट के आप चीजों को बेहतर नहीं कर पाइएगा। क्लियर है भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। प्रैक्टिस सेट हमारे पास आ गया सर जी, हमने प्रैक्टिस सेट को भी समझ गए कि भैया हमारे पास प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। अब आपको एक और चीज होगी भैया, आप जब सिलेबस जान गए, एग्जाम का पैटर्न जान गए, स्टडी मटेरियल आपके पास है, प्रीवियस ईयर आपके पास है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भैया 20 में से 1-2 क्वेश्चन तो आपका डाउट में जाएगा ही जाएगा। क्या चीज में जाएगा भैया, आपका ये डाउट में जाएगा ही जाएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि डाउट में जाए, अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, बढ़िया से आपने PYQ कर लिया, तो ये 1-2 भी डाउट नहीं आएगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं, तो डाउट जरूर बनता है। मान लीजिए 1 डाउट आया या 2 डाउट आया, तो ये डाउट कहाँ से पूछिएगा, डाउट जो है अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, या आपके पास कोई आपका टीचर होगा उससे पूछिएगा, या आपका कोई मेंटर होगा उससे आप पूछ सकते हैं, या किसी आप एजुकेटर को पकड़ सकते हैं, या किसी एक एजुकेटर को फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक एजुकेटर को फॉलो कर लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आपको लग रहा है कि मैं बेहतर हूँ, मैं आपको लग रहा है कि वो बेहतर है, आपको लग रहा है कि वो बेहतर है, कम से कम आपको एक टीचर आपका ऐसा होना चाहिए जो कि टीचर नहीं होना चाहिए, आपका एजुकेटर होना चाहिए। टीचर और एजुकेटर में भाई बहुत अंतर होता है। टीचर का मतलब स्कूल का टीचर, आपको पता है स्कूल के टीचर क्या करते हैं, उनका पीरियड आएगा, पढ़ाएंगे और निकल लेंगे। एजुकेटर का मतलब क्या होगा, एजुकेटर का मतलब होगा कि वो आपके साथ रहेगा, आपके डाउट को पकड़ेगा, आपकी क्लास के बाद भी आपका साथ देगा, है ना। तो किसी एक मेंटर को पकड़ लीजिए, किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, किसी एक एजुकेटर को पकड़ लीजिए, और कम से कम एक को फॉलो जरूर कीजिए रेगुलर बेसिस पे। जो उनकी क्लासेस आ रही हैं उनको अटेंड कीजिए, जो उनका पूरा शेड्यूल है उनका फॉलो कीजिए। ठीक है, अंतिम और आखिरी बात ये रहेगी भैया कि टाइम का मैनेजमेंट होना जरूरी है। आपके पास टाइम का मैनेजमेंट होना है कि मान लो कि आपका अगर 2 घंटे का एग्जाम होना है, आपका 2 घंटे का जो है पेपर होना चाहिए, तो इस 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये 60 क्वेश्चन भैया आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपका 1 घंटे का एग्जाम हो रहा है, तो 1 घंटे में अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट देना है। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये टाइम का मैनेजमेंट कहाँ से निकल के आएगा, ये टाइम का मैनेजमेंट निकल के आएगा आपके प्रैक्टिस से, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में मुझे कितना जो है समय देना है, या कौन से क्वेश्चन में मुझे जो है कितना
टाइम देना है। तो जो भी मैंने आज आप लोगों को चीज़ें बताई वो आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि मेरा एक जो है प्ले स्टोर पे हमारा एक एप्लीकेशन है दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस के नाम से, यानी जिस यूट्यूब पे आप देख रहे हैं सेम जो है आपको जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च कर लेना है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, दिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस करके होगा एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो है पेड कोर्स होता है, हमारा बैच भी चलता है, तो आप बैच में भी जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस अगस्त का एक हमारे पास ऑफर भी चल रहा है। इस अगस्त में अगर आप हमारा कोर्स परचेज कर लेते हैं तो 199 रुपीज़ में जो है आपको 6 मंथ का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसमें आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, इसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन रख दूंगा, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यानी जो भी मैंने आप लोगों को 6-7 इंपॉर्टेंट चीज बताई हैं वो सारा आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। तो 199 रुपीज़ में 6 मंथ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाता हूँ, साइंस कराता हूँ और साइंस के साथ साथ रीजनिंग कराता हूँ, यानी 3 सब्जेक्ट आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी हमारी क्लासेज आए सीधे आप तक आए और आप जो है उस क्लास से और उस चीज़ से जो है आप अपने आप को बेनिफिट कर पाएँ।